नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज हमारे साथ 66वीं बीपीएससी में ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी के पद पर चयनित हुए चंदन कुमार जी हैं, जो बिहार के सुपौल से संबंध रखते हैं और वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि चंदन जी का प्रीलिम्स में और मेंस में और इंटरव्यू में क्या रणनीति रही, और आप इस वीडियो को देखकर उनसे लाभ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चंदन भाई, आप ये बताइए कि प्रीलिम्स की तैयारी जो है अधिकतर बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्वालिफाई करना, तो प्रीलिम्स की तैयारी आपने किस तरह की, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें साझा करने की, और बधाई के लिए। मैंने प्रीलिम्स की तैयारी जो है 64वीं से शुरू की। मैंने पहली बार 64वीं में दिया था, और उसमें मैंने ये किया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सबसे पहले बनाया था, और उसमें जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे मैंने उसको चिन्हित कर किए थे, और उस आधारित और भी ज़्यादा जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसका कलेक्शन करने का प्रयास किया। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट हैं, आप वो जो है एग्ज़ाम से कुछ समय जो पहले जो है वो भी हम लोग बनाए थे काफ़ी सारा, ताकि अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो पता चल सके। तो आप जो प्रीवियस ईयर का उपयोग कर सकते हैं, आपका जो उससे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कौन सा आपका वीकनेस स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है, और जो वीक एरिया है आप उसको जो है आप उस पर काम कीजिए, किताब में पढ़िए, और जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर रिविज़न करते रहिए। चंदन भाई, प्रीलिम्स में जो है करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, और लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि करंट अफेयर्स की वो तैयारी कैसे करें कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में कम से कम जो है 35-40 में 30 से ऊपर जो है आसानी से वो सही कर पाए। ये तो ऐसा कोई पूरा जो है एक निश्चित कोई फार्मूला तो नहीं है, मगर इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने के क्रम में ये है कि आप 2-3 स्रोत से जो है आप करंट अफेयर को कवर कीजिए। पहली बात कि जो डेली करंट अफेयर हैं पिछले 1 साल का, वो आप अच्छे से कवर कीजिए, और आप क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर में देखिए कि जो करंट अफेयर को किस तरह जो है बिहार से ही पूछते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो सबको भी कवर कीजिए, बिहार बजट हो गया, तो सबको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा जो प्रतियोगिता दर्पण है, एडिटोरिया का है, वो भी है, जिसमें सेक्शन वाइज जो आप डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको पूरा सब सेक्शन एक ही में मिल जाएगा। उसमें पर्सनैलिटी भी जो न्यूज़ में है वो भी है, कोई नया अपॉइंटमेंट है जो कंट्री न्यूज़ में है, कोई स्टेट जो कोई नया स्कीम लॉन्च किया है, तो सारा उसमें मिक्स मिलेगा। आप जो है ये सेक्शन वाइज यदि एडिटोरिया का मिल जाता है वो भी सही है। यदि आप अपना कुछ हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं वो बेहतरीन है। आप सेक्शन वाइज कीजिएगा, कॉन्टिनेंट वाइज कीजिएगा कि कौन सा कंट्री न्यूज़ में है, अफ्रीका की कंट्री कौन न्यूज़ में है, किस कारण न्यूज़ में है, वो सब लिख लेते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। साइंस का सेक्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसके साथ साथ हिस्ट्री का भी सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो प्रीलिम्स का जो हिस्ट्री है और साथ ही साथ साइंस का पोर्शन वो किस तरह तैयारी करें, जिसके कारण वो जो है अच्छा स्कोर कर पाए। पहला तो यदि आप पूरा बिगिनिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो शुरू कर रहे हैं, तो आपको जो है एक एनसीईआरटी किताब या फिर एससीईआरटी किताब की हिस्ट्री की भी किताब आती है, साइंस की भी किताब आती है। साइंस का तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, समान ही रहता है। हिस्ट्री का बिहार का एससीईआरटी की किताब आती है, तो वो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, और जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जो है आ सकते हैं तो उसको आप चिन्हित कर लीजिए। उससे पहले आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता चलेगा कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिस्ट्री हो, साइंस हो, और उस आधार पे जो है आप अपने सोर्स को चिन्हित कीजिए। अपने टॉपिक, आप काफ़ी सारे स्रोत हैं, आप लुसेंट की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी किताब तो जो है वही है। तो इसके अलावा घटना चक्र का भी क्वेश्चन बैंक और आता है, चूँकि उसमें जो है और भी पीसीएस के या फिर और भी जो दूसरे कमीशन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका कलेक्शन होता है, तो आप उससे जो है अच्छा क्वेश्चन का जो है कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह जो है हम ये कहेंगे कि अपने स्ट्रेंथ को देखिए,
जो वीकनेस है आपका यदि पूरी जीरो है तब तो आपको पूरे समय पूरा कवर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो आपको लग रहा है कि जो वीक है एरिया तो आप उसको कवर कीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है आप उसको में रिवीजन करते रहिए, ताकि जो है वो आप भूले ना। और साइंस चूँकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, मगर उसमें जो है आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम हॉल में आप काफ़ी क्वेश्चन जो है आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं यदि वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप अपना अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप ज़रूर कीजिए। चंदन भाई, प्रीलिम्स में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हर बार प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, लेकिन मेंस में जो है वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मेंस में जो GS1, GS2, GS3 इस तरह करके जो 3 पेपर होते हैं, और एक जो है वो जनरल हिंदी ये होता है। तो आप मेंस की तैयारी कैसे किए थे, और हमारे दर्शकों को बताइए कि वो मेंस की तैयारी कैसे करें ताकि सफलता अपना सुनिश्चित कर सकें। जी, जो समान हिंदी है उसके लिए जनरली देखा जाता है कि विद्यार्थी उतना प्रयास नहीं करते हैं। तो चूँकि बिहार बोर्ड से जनरली जो बिहार के विद्यार्थी होते हैं तो वो हिंदी के कि अपना समान जानकारी रखते हैं, तो उसके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि कुछ तो पढ़ लीजिए, वो अच्छी बात है। इसके अलावा जो हिस्ट्री का सेक्शन है और सभी जो सारे सेक्शन है, आप उसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप में काफ़ी मददगार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लीजिए, उसमें देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस किस एरिया से आ रहे हैं, क्या क्या नहीं पूछा जा रहा है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लग रहा है कि पूछा जा रहा है तो आप उसको कवर कीजिए। और जो क्वेश्चन तैयार कर लिए प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड, उसी बेस्ड पैटर्न पर जो भी न्यूज़ में है या फिर आपको आना चाहिए, आपको जो लग रहा है आप उसको तैयार कीजिए। और जो सोर्स की बात है तो दृष्टि IAS का ऑनलाइन सोर्स है, हिंदी में इंग्लिश में भी है, विजन IAS का इंग्लिश में है, अच्छा सोर्स है, वो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी काफ़ी मदद करता है, न्यूज़ एनालिसिस और होता है। तो यही है, और जो करंट डेटा और है उस सबका प्रयोग कर सकते हैं। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, तो यही सब है। चंदन भाई, जैसे कि आपका ऑप्शनल विषय जो है पॉलिटिकल साइंस है, तो GS में जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको तो आप आसानी से बना देते होंगे, लेकिन और जो बच्चे और विषय से संबंधित बच्चे हैं उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे उतनी पकड़ नहीं होती है। तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो खबर है जिस पे प्रश्न बन रहा है मेंस में, उसको वो कैसे सॉल्व करें? जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो होते हैं कि भारत के जो संबंध हैं दूसरे देश से, उससे आधारित क्वेश्चन होते हैं। परंतु इसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी घटना विशेष या फिर ये जो स्कीम है गवर्नमेंट के, उससे आधारित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ तक ये IR की अंडरस्टैंडिंग का है तो एक राजेश मिश्रा की किताब आती है हिंदी माध्यम में, शायद उसका इंग्लिश ही आता हो, मुझे याद पता नहीं है। तो वो भारत की विदेश नीति किताब का नाम है। वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और उसके तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि किसी दो देश के भी जो रिलेशन होते हैं वो बहुआयामी होते हैं, और जब आप आंसर लिखें तो वो बहुआयामी पक्षों को कवर करें, उसमें डेटा का इनपुट करें, और ये सब बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब बच्चे जो हैं इंटरव्यू के बारे में जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरह की थी, और इंटरव्यू में जो है सफलता की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह तैयारी करके जो है इंटरव्यू में अपनी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है, इसके बारे में भी बताइए। इंटरव्यू जो है सबसे ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू में जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो सबसे क्रूशियल है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एंट्री, आपका जो है ग्रीटिंग्स, वो आपका सब जो है वहाँ पे रिकॉर्ड, वहाँ पे वो अच्छे से देखते हैं आपका, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो अपने पे काम कीजिए। दूसरी बात, जो आपका जो एरिया है, जो क्वेश्चन जो प्रीवियसली जो है जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसका कलेक्शन मिल जाएगा। काफ़ी सारे जो है ये कोचिंग संस्थान वो उसके कलेक्शन रखते हैं और पब्लिश करते हैं, तो आप उसको ले लीजिए। उससे जो आपको पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस पूछे जा रहे हैं, हॉबी पूछा जा रहा है, ऑप्शनल पूछा जा रहा है, कहाँ से पढ़े हैं वो पूछा जा रहा है। तो आप वो सबको देख लीजिए और उससे तैयार कर लीजिए कि क्या पूछा जा सकता है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है।
ऐसा ज़रूरी नहीं, चूँकि इंटरव्यू काफ़ी बार होता है कि एक भाग का खेल होता है कि आपसे क्वेश्चन कभी ईजी पूछ जाते हैं, कभी डिफ़िकल्ट भी, जो कि आंसर ईज़िली नहीं दिया जा सकता है। तो आप अपने को कॉन्फिडेंस में रखिए, कॉन्फिडेंस आप पे होना चाहिए। जो क्वेश्चन आ रहा है बताइए, जो नहीं आ रहा है उसको कहिए कि सॉरी सर नहीं बता पाऊँगा। ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव वहाँ पे होना सही नहीं होता है। यही है मेरी समझ से। और ह्यूमिलिटी रखिए, आप विनम्रता के साथ चीज़ों को सीख। 6वीं बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनत किए थे, इंटरव्यू तक गए थे, लेकिन उनका रिजल्ट जो है फाइनल में नहीं आया और वे काफ़ी निराश हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो 3-3 बार से मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, लेकिन फाइनल रूप से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और मेंस तक गए, इंटरव्यू तक गए, लेकिन फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे जो निराश हो चुके हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको सलाह देना भाई ये मेरे अधिकार में नहीं है, क्योंकि जो भी निराश हैं उसके मेरे शब्द कम नहीं कर सकते हैं, वो उनको खुद संभालना होगा। और ये बात तो है कि यदि एक देखा जाए कि उनका जो प्रयास रहा है वो असफल नहीं होगा, यदि उनकी आयु सीमा यदि समाप्त नहीं हुआ है तो और भी वो अटैम्प्ट अभी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो उन्होंने पढ़ाई किया है, चूँकि सिलेबस समान है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा आने वाले एग्ज़ाम में भी। और आप जो है फिर आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं यही कहूँगा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ। तो ये रहा हमारे चंदन भाई का इंटरव्यू, जिन्होंने 6वीं बीपीएससी में जो है परचम अपना लहरा दिया है इस बार और ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। और आशा है कि चंदन भाई जो है अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की तरह जो है, जिस तरह आज के समय में अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं घूस लेने के जुर्म में पकड़े जा रहे हैं, पैसा बनाने के जुर्म में पकड़े जा रहे हैं, हमें आशा है कि चंदन भाई जो है इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर जो है पूरी बिहार की सेवा जो है अपने, जैसा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नाम है, यानी कि लोक सेवा आयोग, उसको जो है बिहार पर्सनल सर्विस कमीशन नहीं बनने देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपने पद पर रहते हुए निर्वहन करेंगे। तो इस एपिसोड से मैं चाहूँगा इजाज़त। इसके पहले मैं चंदन भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है अपना कीमती समय दिया। और इस एपिसोड से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।